दोस्तों, स्टॉक मार्केट किसी खजाने से कम नहीं है और यहाँ से आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट को गहराई से समझना होगा और आपको कुछ इसके टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करने होंगे। अगर आप भी इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। आप भी स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब जैसा कि आप सबने सुन रखा है कि राधा कृष्ण दमानी, राकेश झुनझुनवाला जी आज इतने बड़े इन्वेस्टर हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत भी महज कुछ हज़ार रुपये से की थी। राकेश झुनझुनवाला जी ने मात्र 5,000 रुपये से अपनी जर्नी शुरू की थी और आज देखिए वे इंडिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपने कुछ बातें जान ली तो आप भी यहाँ से बम्पर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 इम्पोर्टेंट टिप्स। अगर आप भी इन्हें फॉलो करते हैं तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विद रेखा। दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपने अब तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आज मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले टिप्स को। तो सबसे पहला टिप्स है बिलीव इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट एंड बी पेशेंस। निवेश करते समय आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए और अगर आप निवेश को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं तो ही स्टॉक परचेस करें, वरना आप दोबारा विचार करें और जब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो तभी आप इन्वेस्ट करें। तो इसलिए आपको कभी भी निवेश करते समय आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करना है और आपको किसी भी स्टॉक को पेशेंस के साथ अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना है। और अगर आप किसी स्टॉक को लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं तो ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंस के साथ किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखें। अगर हम अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं, कम से कम 5 साल 10 साल, तो ही हमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे टिप्स की। हमारा दूसरा टिप्स है डू नॉट कॉपी एनीवन्स इन्वेस्टमेंट। अब आप शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने देखा कि किसी ने इस स्टॉक को बाई किया है तो मैं भी उस स्टॉक को बाई कर लूँ। अब स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो उस समय हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। कहने का मतलब है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि राधा कृष्ण दमानी, राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो को चेक करते हैं और उन्होंने किस स्टॉक को ख़रीदा है उसी स्टॉक में जाकर वे भी बाई करने लगते हैं। अब उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब जहां आप 2, 4, 5, 10, 20 लाख का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, वहीं उनके पोर्टफोलियो को देखा जाए तो वो एक एक कंपनी के करोड़ों शेयर खरीद लेते हैं। अगर उनको किसी कंपनी में नुकसान भी हो जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे पास जो हमारा कैपिटल है वो लिमिटेड है, तो आपके कैपिटल के अनुसार आपका इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो जाता है। उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वे स्मॉल कैप शेयर में ले लेते हैं, बहुत सारे करोड़ों शेयर खरीद लेते हैं एक कंपनी के। और बहुत बार होता है कि उनको भी नुकसान होता है लेकिन उनके पास इतना कैपिटल है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड कैपिटल है, अगर उसमें हमें नुकसान हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी को देख के इन्वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए बात करते हैं अपने तीसरे टिप्स के बारे में। तो हमारा तीसरा टिप्स है कि डू नॉट इन्वेस्ट लमसम अमाउंट। अब स्टॉक मार्केट में हमें कभी भी अपने पूरे अमाउंट को एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना है। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कभी भी किसी एक समय पर अपने पूरे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करने हैं। आपको क्या करना है कि आपको उन्हें 1 लाख को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मान लीजिए कि आपने 10-10 हज़ार के 10 पार्ट बना लिए तो आपके पूरे हो गए 1 लाख रुपए। उसके बाद आपको हर मंथ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और आपको ये देखना है कि कब मार्केट में थोड़ी सी गिरावट है उस समय आपको बाई करना है। तो आप हमेशा मार्केट को वॉच कीजिए और देखिए कि कब मार्केट में थोड़ी गिरावट है, तो ऐसे समय में आपको जो अपने 10,000 रुपये हैं वे लगा देने हैं। तो इस तरह आप अपने 1 लाख रुपये को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका जो शेयर का एक एवरेज प्राइस निकल के आता है वो बहुत ही डिसेंट होता है। तो हम हर मंथ शेयर मार्केट में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें कभी कभी होता है शेयर का प्राइस डाउन में भी हम खरीद लेते हैं शेयर को, कभी उसके
ऊपर के प्राइस में भी ख़रीदते हैं। तो इसके बाद हमारा जो एवरेज शेयर का प्राइस निकल के आता है, हमारा जो एवरेज प्राइस निकल कर आता है वो मार्केट में जो भी करंट शेयर का प्राइस चल रहा है उससे हमें कम देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से हमें उसमें भी अच्छा रिटर्न मिलता है। तो चौथा टिप्स है रिव्यू योर पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो को हमेशा रिव्यू करना चाहिए। अब 1 साल में, 2 साल में या फिर हर मंदी के समय में हमें अपने पोर्टफोलियो में ये चेक करना चाहिए कि हमारे कौन से शेयर हैं जो कि हमें अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, किन शेयर्स ने हमें अब तक अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। तो ऐसे में हम अगर हमेशा टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं तो हमें अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर मिलते हैं जो कि चल नहीं रहे हैं, जिनमें कि अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो उन शेयर्स को हम अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हैं। और कुछ शेयर जो कि बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं तो हम उनमें कुछ ऐसे शेयर को और ऐड कर सकते हैं या फिर उन्हीं शेयर्स में कुछ और क्वांटिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू भी करना चाहिए। और अगर हम टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बन जाता है, जो कि हमें बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। 5वां पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन इन पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में हमें ये देखना होगा कि हम जो शेयर परचेज़ कर रहे हैं, हमें अपने पोर्टफोलियो में हर तरह के शेयर को रखना चाहिए, अलग अलग सेक्टर के शेयर को रखना चाहिए। कुछ हमें FMCG से रखना चाहिए, तो कुछ फार्मा के, कुछ केमिकल से, तो कुछ ऑटो से, कुछ रिटेल के होने चाहिए, तो कुछ कम्युनिकेशन के, कुछ बैंकिंग के शेयर। तो इस तरह हमें अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के सेक्टर्स के शेयर को रखना चाहिए। अगर हम अलग अलग तरह के सेक्टर्स के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो हमारा जो पोर्टफोलियो है एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाता है। अब मान लीजिए कि 2018 में ऑटो सेक्टर में मंदी आ गई थी, तो ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई थी। तो अगर मैं मान लीजिए कि हमारे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा ऑटो सेक्टर के शेयर होते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो क्या होता, पूरी तरह हमें उसमें लॉस देखने को मिलता। तो इसलिए अगर अलग अलग सेक्टर के शेयर होंगे तो हमें हमेशा बैलेंस देखने को मिलेगा। किसी एक सेक्टर का शेयर नहीं चल रहा है तो दूसरी सेक्टर का शेयर चल रहा होगा। तो ऐसे में हमारा जो मुनाफा है वो हमेशा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब आपको अपने पोर्टफोलियो में कंपनी के मार्केट कैप के अनुसार भी कुछ शेयर्स रखने चाहिए। अब आपको अपने पोर्टफोलियो का मान लीजिए कि 30% आप रख रहे हैं लार्ज कैप से, तो 30% मिड कैप से रख लेते हैं, 30% स्मॉल कैप से रख लेते हैं। तो इस तरह हमें अलग अलग कैप के अनुसार अपने पोर्टफोलियो को भी बैलेंस करना चाहिए। यदि मान लीजिए कि आपने बहुत सारे स्मॉल कैप को रख लिया तो थोड़ी सी भी करेक्शन आएगी तो आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अलग अलग तरह के शेयर्स को चुनना चाहिए, कुछ लार्ज कैप रखने चाहिए, कुछ मिड कैप रखने चाहिए, कुछ स्मॉल कैप रखने चाहिए। तो ऐसे में हमारा जो पोर्टफोलियो है एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाता है। और ऐसे में कभी भी हमें बहुत बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिलता है और इसकी वजह से हमारा जो मुनाफा है वो हमेशा बढ़ता हुआ रहता है। अब बात करते हैं छठे और आखिरी टिप्स की। तो हमारा छठा टिप्स है डोंट इन्वेस्ट बाय लुकिंग एट शेयर प्राइस। अब कभी भी किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस को देखकर हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि हमें लग रहा है कि जो कंपनियां बहुत महंगी हैं या जिन कंपनियों के शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हैं वे ही अच्छी हैं, या जिन कंपनियों का शेयर प्राइस बहुत कम है वे कंपनियां अच्छी नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी में इन्वेस्ट करते समय हमें कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना चाहिए। और कभी भी कंपनी का शेयर प्राइस ये डिसाइड नहीं करता है कि कंपनी कैसी है। इसके बाद हमें कंपनी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को भी चेक करना चाहिए कि कंपनी ने 1 साल में कैसा परफॉर्म किया है, कंपनी 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया है, या कंपनी यदि 5 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है तो उसके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए कि कंपनी ने अब तक कैसा परफॉर्म किया है, उसने कैसा रिटर्न बना कर दिया है, और इसके बाद ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप इन सब बातों को देख कर इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप ये देखते हैं कि कंपनी हमें ईयर ऑन ईयर अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रही है और तब अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो इस तरह हमने आज 6 पॉइंट को डिस्कस किया है। आप भी इन 6 टिप्स को फॉलो करते हैं, इन 6 टिप्स को ध्यान में रख के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हमेशा आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय इन 6 टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। और तो अगर आप इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इन 6 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको भी शेयर मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है और आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल नोटिफिकेशंस को दबा के
ऑल नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर लीजिए। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।